अब समझते हैं फंक्शन के प्रकार पैरामीटर के आधार पे। सबसे पहले तो हमने ये देखा बिना पैरामीटर के फंक्शन, फिर हमने देखा पैरामीटर के साथ में फंक्शन, फिर एक आता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, जब हम फंक्शन बनाते समय किसी पैरामीटर को पहले से वैल्यू दे देते हैं तो उसे डिफॉल्ट पैरामीटर कहते हैं। और अगर जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर उसको वैल्यू दे देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको यूज नहीं करता है, और जो हमारी जो कॉल करते टाइम वैल्यू दी है वो उसको यूज करता है। लेकिन अगर हम कॉल करते टाइम कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तब फंक्शन वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले लिखते हैं डेफ, यहाँ पे लिखते हैं ग्रीट, और इसके अंदर हम लिखते हैं नेम। नेम के बाद में हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं यूजर, और हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। हम प्रिंट करवाते हैं हेलो। यहाँ पे लिखते हैं नेम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या है कि नेम के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी पहले ही। अब हम इसको पहले कॉल करवाते हैं, देखते हैं। हम लिखते हैं ग्रीट, और हमने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी इनपुट के हम इसको पहले रन करवाते हैं। ये देखिए, हेलो यूजर, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, हमने कोई अगर पैरामीटर या इनपुट नहीं दिया तो इसने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज ले ली। लेकिन अगर जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से कॉल कराएंगे ग्रीट, और हम लिख देंगे इसके अंदर, हम लिख देते हैं बी एस आर। ठीक है, स्ट्रिंग बना देते हैं इसको। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। देखिए, हमने इसमें यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये उसको यूज नहीं करेगा, हमारी दी हुई वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, तो ये होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, चलिए इसको समझते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पैरामीटर का नाम लिखकर वैल्यू देते हैं तो उसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, और जो वैल्यू दी जाती है वो पैरामीटर को ही दी जाती है। चलिए समझते हैं। जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट नाम से हमने फंक्शन बनाया, इसमें हम लिख रहे हैं नेम और एज। ठीक है, ये फंक्शन बनाया, तो हमने पैरामीटर को नाम दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे नेम और एज को। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन को स्टूडेंट, और जैसे क्या कर रहे थे पहले हम जब फंक्शन ले रहे थे, जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे, जैसे हमें ए को वैल्यू देनी है तो हम पहले 3 लिख रहे थे, और बी को वैल्यू देनी है तब हम बाद में 5 लिख रहे थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। रिटर्न रिटर्न के साथ में हम यहाँ क्या करते हैं, इससे पहले हम रिटर्न से पहले एक प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट ए, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाए। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाए। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ये देखिए, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। अगर हम यहाँ पे 5 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें तब देखते हैं। देखिए, चेंज होगी ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने नाम लिख दिया, ये कीवर्ड बना दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देते हैं, जैसे अगर हम जो एज है उसको पहले दें, अगर एज इक्वल टू 25 दे दी, कोमा नेम इक्वल टू किसी का नाम समझ लेते हैं राम है, तो हम लिख देते हैं राम। अब इसको रन करते हैं। देखिए, राम 25, ये जो जिस ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट उसी ऑर्डर में होंगे। लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट देते टाइम, हमें वैल्यू देते टाइम, हमें इसमें कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। क्या होगा अगर हम यहाँ पे जैसे नेम लिखा है, अगर हम यहाँ पे
एज लिखे ही नहीं। चलिए इसको हटा के देखते हैं। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज की जगह हम 25 को ही देते हैं सिर्फ। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे करें कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसकी तो वैल्यू दें और सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसकी डायरेक्ट दें बिना कीवर्ड के, तब क्या होगा? तब भी एरर आ रहा है। एक मिनट देखते हैं, शायद हो सकता है इसकी वजह से आ रहा हो। अब देखते हैं, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं हम यहाँ पे ये नेम ही हटा देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं एज। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए हो गया। तो इससे हमें ये समझ आया कि ये जो सेकंड कीवर्ड है उसको हमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट में हम स्ट्रिंग देनी है वो हम ऐसे ही दे सकते हैं, लेकिन सेकंड कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आपको अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं स्टार ARGS। ठीक है, यह है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। जब हमें पता नहीं होता कि फंक्शन में कितनी वैल्यू आएगी तो हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। हमने जितने भी अभी तक फंक्शन दे रखे हैं उसमें हमें पता रहता है कि हम कितने पैरामीटर दे रहे हैं, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का मतलब है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। और जो ये ARGS है ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है। ये बताता है कि वैल्यू टपल के रूप में आएगी। जो यहाँ स्टार लगा है ये बताता है कि जो वैल्यू है वो टपल के रूप में आएगी। टपल के बारे में हमने शायद डिस्कशन नहीं किया है, मैं टपल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अभी एक शॉर्ट में समझते हैं कि टपल क्या होते हैं। टपल पाइथन का एक डाटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यू को एक साथ स्टोर करता है। टपल ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू स्टोर करवा दी उसको हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। टपल को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टपल को बनाना सिंपल है, जैसे हमने लिखा टी एक वेरिएबल है और उसके बाद में हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू लिख देते हैं तो ये हमारा टपल बन गया। इसका फुल वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। या फिर मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा या और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लें। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है। यहाँ पे हमने एक एड नंबर्स नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जो है कि नंबर्स नाम से लिखा है वहाँ स्टार लगा के। फिर हमने एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 0। फिर हम फोर लूप यूज कर रहे हैं। फोर लूप में हम क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उनको एक एक करके प्लस कर रहे हैं एक साथ और उनको स्टोर करा रहे हैं टोटल में। ये जो टोटल प्लस इक्वल टू n है इसका मतलब ये है कि टोटल के अंदर एक नई वैल्यू आ जाए, टोटल के अंदर एक नई वैल्यू आ जाए और वो नई वैल्यू क्या हो, टोटल की जो पुरानी वैल्यू है टोटल प्लस जो n की करंट वैल्यू है वो। बस इस इतनी सी लाइन का ये मतलब है। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाए, जब पूरा लूप खत्म हो जाए उसके बाद में टोटल प्रिंट हो जाए। तो पहले इसको रन करवाते हैं फिर समझते हैं कैसे काम करता है। फिर रन करवाया, यहाँ पे हमने जो आर्ग्यूमेंट दिए थे वो थे 10 20 30, तो इनका टोटल होता है 60। सबसे पहले क्या हुआ, एन की वैल्यू हुई 10 तो टोटल की वैल्यू थी 0। तो यहाँ पे 0 + 10 हो गए, टोटल की वैल्यू 10। फिर एन की वैल्यू हुई 20 तो टोटल की वैल्यू तो 10 थी और एन की वैल्यू 20 थी तो प्लस होके टोटल के अंदर आ गए 30। फिर एन की वैल्यू हुई 30 और टोटल की वैल्यू भी 30 थी तो एन प्लस टोटल की वैल्यू हो गए 60 और टोटल के अंदर आ गए 60। यहाँ पे ये जो हमने इनपुट दिए थे वो इतने ही थे तो खत्म हो गए, तो ये लूप भी बंद हो गया। तो फिर जब लूप बंद हो गया तो टोटल हो गया प्रिंट और ये हमारे पास आ गया आउटपुट। अब हम समझते हैं लेमडा फंक्शन। लेमडा फंक्शन एक छोटा और बिना नाम वाला फंक्शन होता है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन देखे उनके हम नाम लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन लेमडा फंक्शन होता है बिना नाम वाला फंक्शन होता है। ये हम तब यूज करते हैं जब फंक्शन बहुत सिंपल हो और सिर्फ एक ही
एक्सप्रेशन हो, तब लेमड़ा फंक्शन का यूज किया जाता है। लेमड़ा को एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेफ कीवर्ड का यूज नहीं होता है और फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसका सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंटेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है लेमडा आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सीधा आर्ग्यूमेंट आएगा, उसके बाद में एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, तो ये एक लाइन का फंक्शन है, ना इसमें हम डेफ यूज कर रहे हैं, ना हम इसमें नेम यूज कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये लेते हैं स्क्वायर इक्वल टू लेमडा अक्स, फिर यहीं पे इसको कॉलम लगाते हैं और उसके साथ ही ये लिख देते हैं अक्स मल्टीप्लाई अक्स। ठीक है, एक लाइन में लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को हम वैल्यू देते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं स्क्वायर, और हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो दे देते हैं 5। अब इसको रन करवाते हैं। देखिए, ये हमारे पास अक्स मल्टीप्लाई अक्स आ गया। ठीक है, ना हमें डेफ लिखने की जरूरत पड़ी, ना हमें इसको नेम देने की जरूरत पड़ी। ये फंक्शन हमें जो हमने आर्गुमेंट दिया है उसका हमें रिजल्ट दे देगा। इसमें ना रिटर्न लिखने की जरूरत पड़ती है और ना ही ज़्यादा लंबा कोड लिखने की जरूरत है, ये सिंगल लाइन में काम हो जाता है इसका। बाकी फंक्शन में हमें रिटर्न लिखना पड़ता है, और भी ये फास्ट भी होता है दूसरे फंक्शन की कंपैरिजन में। ये शॉर्ट टास्क के लिए यूज होता है, और जो बाकी फंक्शन है वो बिग टास्क के लिए यूज होते हैं। रिकर्शन, जब फंक्शन खुद खुद को ही कॉल करता है तब हम उसको रिकर्शन बोलते हैं। रिकर्शन प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, कोड छोटा और क्लीन बनाता है। रिकर्शन में दो चीजें जरूरी होती है, पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव कॉल। जहाँ बेस केस होता है वहाँ रिकर्शन रुक जाता है, और जहाँ रिकर्सिव कॉल होती है वहाँ फंक्शन खुद को कॉल करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, डेफ फैक्टोरियल एन। एन कोई नंबर है जो हम इनपुट देने वाले हैं, उसका हमें क्या करना है, फैक्टोरियल करना है। हमने एक कंडीशन दे दी कि इफ एन, एन इक्वल टू वन, जब तक एन की वैल्यू वन नहीं हो। हमने एक इफ में कंडीशन दे दी कि जब एन इक्वल टू वन हो तब हमें रिटर्न कर देना है वन। और हमें पता है कि जब एक बार रिटर्न चल जाता है तो फंक्शन वहीं पे बंद हो जाता है, उसके बाद की लाइनें नहीं चलती है। और बाद अगर हम और बाद में हमने एल्स दिया है कि एन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तब रिटर्न क्या कर दे, एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और 5 आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो वो क्या होता है, वो होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये होता है। तो हम इसको पहले रन करते हैं, फिर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देख, ये 120। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन यहाँ पे खुद को ही कॉल कर रहा है। ये थी रिकर्सन की बेसिक डिटेल, और मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ओके ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा नोट्स का, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।